हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्लास। हम प्रैक्टिकल थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का प्रैक्टिकल की जो थ्योरी थी वो हमने पढ़ ली थी। अब हम देखेंगे कि उसको हम परफॉर्म कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल हमको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उद्देश्य कैसे लिखेंगे। आप दिए गए प्रबल अम्ल HCl और प्रबल क्षार NaOH की उदासीनीकरण ऊष्मा ज्ञात करना। डिटरमाइन द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। ये प्रैक्टिकल हमको परफॉर्म करना है। इसके लिए उपकरण हमें क्या क्या चाहिए? हमें थर्मस फ्लास्क चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए जो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेज़र कर सके, कांच का विलोडक या स्टेरर चाहिए, बीकर चाहिए हमको, ब्यूरेट चाहिए। और केमिकल्स क्या क्या चाहिए? HCl, NaOH, ऑक्सैलिक एसिड एंड फिनोल्फ्थलीन। अब इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ लिया था। 1 ग्राम तुल्यांक प्रबल अम्ल व 1 तुल्यांक प्रबल क्षार के उदासीनीकरण से मुक्त ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। और इसमें टोटल चेंज क्या होता है? एक H+ और OH आयन मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं। और एनर्जी जो उत्सर्जित होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण ऊष्मा। वो उदासीनीकरण ऊष्मा हमको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है एक्सपेरिमेंटली। इसके लिए फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर W क्या है? थर्मस फ्लास्क का जल तुल्यांक। V है अम्ल और क्षार का मिश्रण, दोनों का कुल आयतन बताना है अपन को। T1 अम्ल और क्षार का तापमान। अब T1 में अम्ल व क्षार का तापमान दिया, इसका मतलब क्या हुआ? अम्ल और क्षार दोनों का तापमान सेम होना चाहिए। और वो कितना होना चाहिए? T1। T2 मिश्रण का अंतिम तापमान, V1 अम्ल का आयतन और N1 अम्ल की नॉर्मेलिटी। अब हम कैसे इसको परफॉर्म करेंगे? सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? 1N HCl और 1N NaOH विलयन को बनाना है। चूँकि HCl और NaOH प्राथमिक मानक नहीं है, अतः इनके मानक विलयन इनकी यथार्थ मात्रा को तोलकर जल में विलय करके नहीं बनाए जा सकते। NaOH और HCl से हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इनकी सांद्रता बदलती रहती है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? इनका स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। और वो हम किससे करेंगे? ऑक्सैलिक एसिड से, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। तो सर्वप्रथम ऑक्सैलिक अम्ल का 1N सॉल्यूशन बनाना है। ऑक्सैलिक अम्ल का 1N सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको डायरेक्ट अमाउंट को वे करना है, पानी में डिज़ोल्व करना है और 1N ऑक्सैलिक एसिड बना लेना है। इस ऑक्सैलिक एसिड से हम क्या करेंगे? NaOH विलयन से इसका अनुमापन करके NaOH का 1N सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है। अब यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में अपन को ये सबसे ज़्यादा समझने की बात होती है कि 1N ऑक्सैलिक एसिड हम डायरेक्ट बनाएंगे, लेकिन 1N NaOH हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि NaOH क्या करता है? एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हमें उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। तो 1N ऑक्सैलिक एसिड लिया अपन ने, उसको हम किससे टाइट्रेट करेंगे? जो हमने 1N NaOH बनाया उससे हम उसकी टाइट्रेशन करेंगे। और टाइट्रेशन कर करके हम N1V1 = N2V2 इस फॉर्मूले से हम 1N NaOH बना लेंगे। इसके बाद में अब जो NaOH है वो हमारा स्टैंडर्ड बन गया। तो अब हम इस NaOH की टाइट्रेशन किससे करेंगे? HCl से। और फिर हम HCl का 1N HCl बनाएंगे। ठीक है। तो 1N NaOH और 1N HCl बनाने के लिए हमको 2 टाइट्रेशंस करनी पड़ेगी, और इन दोनों टाइट्रेशन को करने के बाद में हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दोनों के बनाएंगे। इसके बाद में हमारा दूसरा काम क्या होगा? थर्मस फ्लास्क का जल तुल्यांक ज्ञात करना। उदासीनीकरण ऊष्मा का निर्धारण करने के लिए आपको क्या करना है? 1N HCl का 100 ml विलयन ब्यूरेट या से नाप करके, या फिर हम जो मेजरिंग फ्लास्क होता है उससे नाप कर फ्लास्क में डालेंगे। उसका तापमान हमने नोट कर लिया, मान लीजिए ये T4 है। अब बीकर में NaOH के 100 ml विलयन लेकर के इसका तापमान भी T4 होने तक इसको पड़ा रहने देना है। मतलब HCl और NaOH दोनों का तापमान समान होना चाहिए। कितना होना चाहिए? T4 होना चाहिए। जब दोनों का सेम हो जाएगा तब हम NaOH विलयन को थर्मस फ्लास्क में डालकर मिश्रण को अच्छे से स्टेरर करेंगे, और फिर इस मिश्रण का अंतिम तापमान
T5 हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अब थर्मस फ्लास्क का जल तुल्यांक करने के लिए ठंडे जल का आयतन हमने 100 ml लिया। सबसे पहले फ्लास्क में हमने थर्मस फ्लास्क में 100 ml वाटर डाला। इस ठंडे जल का तापमान हमने निकाल लिया, मान लीजिए T1 है। इसके बाद में हमने इसमें गर्म जल डाला, उसका तापमान T2 है। दोनों को मिक्स किया तो मिश्रण का तापमान कितना हो गया, T3। अब आपने उदासीनीकरण ऊष्मा का, ये तो पानी का हो गया, जिससे हमने इस पानी से हमने क्या कैलकुलेट किया, थर्मस फ्लास्क का जल तुल्यांक। अब उदासीनीकरण ऊष्मा निकालने के लिए क्या करेंगे, HCl लेंगे 100 ml, उसका टेम्परेचर T4 है। NaOH लिया 100 ml, उसका टेम्परेचर भी T4 है। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो दोनों को थर्मस फ्लास्क में डाल देंगे और इस मिश्रण का तापमान कितना हो जाएगा, T5। अम्ल और क्षार की नॉर्मलता कितनी है, 1n बनाया है अपन ने। अब हम थर्मस फ्लास्क के जल तुल्यांक का इस फॉर्मूला से कैलकुलेशन कर लेंगे और इसके बाद में हम उदासीकरण ऊष्मा को कैलकुलेट कर लेंगे। ये सारी वैल्यूज़ हम इसके अंदर रख देंगे और लास्ट में रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, दिए गए HCl और NaOH की उदासीकरण ऊष्मा इतने किलो कैलोरीज पर मोल है। अब इसको हमें रिकॉर्ड में कैसे लिखना है, ये हम हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। पहले आप अपना एम लिखेंगे, डिटरमाइन द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गिवन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मटीरियल्स रिक्वायर्ड आपको क्या क्या है वो हम नोट करेंगे। उसका सिद्धांत क्या है जो अपन ने अभी पढ़ा है। फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के साथ साथ हमें ये बताना होता है कि यहाँ W क्या है, V क्या है, सारी चीज़ें अपन को क्लियर करके लिखनी होगी। इसके बाद में हम प्रोसीजर लिखेंगे कि हमने किस तरीके प्रोसीजर से किया। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, जो रिकॉर्ड का वाइट वाला पेज होता है उस वाइट वाले पेज पे हम कैलकुलेशंस लिखेंगे। कैलकुलेशन लिखे, पहले वाटर इक्विवेलेंट या जल तुल्यांक के लिए कैलकुलेशन कितनी निकली हमारी, और फिर कैलकुलेशन फॉर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम पूरी इसकी वैल्यूज़ रखेंगे। प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशंस और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का ये हमारा रिजल्ट है। इस तरीके से हमको इस प्रैक्टिकल को अपने रिकॉर्ड में तैयार करना है। साथ में ये ध्यान रखना है कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वाइवा में पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको साथ के साथ में ध्यान रखने हैं और अपना रिकॉर्ड टाइमली प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू सो मच।